एक अहम बात यह है कि अब 1 दिसंबर से एक साल के लिए जो G20 है इसकी सदारत भारत को मिलने वाली है। और इससे भी अहम बात यह है दोस्तों कि भारत में अब जो समिट होगी, इजलास होगा शायद जून के महीने में अगले साल 2023 में, वो अब होने लगा है मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। मार्केट में पहले सेशन में 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई है। ये बड़ी अहम बात है और इसके लिए भारत की हुकूमत ने कमेटी भी तश्कील दे दी है जो तमाम इंतज़ामात करेगी, जायज़ा लेगी। और एक और चीज़ है, चाइना के साथ जो सबसे बुरा, जो चाइना की ब्रांड वैल्यू अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। आपने देखा श्रीलंका में किस तरीके से आग लगी है। ठीक है, आप पाकिस्तान में रहती हैं आरजू जी, आपने खुद देखा है कि पाकिस्तान में कितनी मुश्किलात हैं बिकॉज ऑफ चाइना। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बलोच आजाद मुल्क बन जाएं, हम लोग जो है वापस इंडिया के साथ जुड़ जाएं। टीटीपी वाले चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को आजाद करा के तो वापस अफगानिस्तान जो उसकी असल मुल्क है वहां उसके साथ शामिल किया जाए। अब ये जो G20 की समिट होने जा रही है अगले साल मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। ये अलग बात है कि G20 में हमारे प्रमुख अर्थव्यवस्था के प्रभावशाली समूह G20 इस बार भारत देश के जम्मू कश्मीर में होने जा रही है। 2023 में एक तरह से पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। G20 समिट के कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान, तुर्की सहित 20 देश के राष्ट्र अध्यक्ष शामिल होंगे। इस समिट से भारत पूरी दुनिया को यह बताने जा रहा है कि कश्मीरी के लोग भारत के मुख्य धारा और हिस्सा हैं, जो कि पूरी तरह से भारत के लोकतंत्र और भारत के संविधान पर आस्था रखते हैं। जम्मू कश्मीर में होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। पाकिस्तान यह चर्चा कर रहा है कि भारत यह समिट करके पूरी दुनिया को सभी सवालों के जवाब देने जा रही है। पाक पर चर्चा, आइए देखते हैं। आप जानते हैं कि 1999 में ये हुआ था और कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ को यकजा किया गया था। 19 ममालिक हैं और साथ यूरोपियन यूनियन इसका मेंबर है, तो 20, इसलिए इसको ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है। लेकिन एक अहम बात यह है कि अब 1 दिसंबर से एक साल के लिए जो G20 है इसकी सदारत भारत को मिलने वाली है। और इससे भी अहम बात यह है दोस्तों कि भारत में अब जो समिट होगी, इजलास होगा शायद जून के महीने में अगले साल 2023 में, वो अब होने लगा है मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। ये बड़ी अहम बात है और इसके लिए भारत की हुकूमत ने कमेटी भी तश्कील दे दी है जो तमाम इंतज़ामात करेगी, जायज़ा लेगी। अभी ये क्लियर नहीं है कि आया ये वैली में होगी, कश्मीर वैली में या जम्मू में। इम्कान तो यही है कि शायद ये जम्मू में हो, लेकिन अगर वैली में भी होगी तो ऑब्वियसली जिस एक दिन ये समिट होगी या 2 दिन, उस वक्त आप समझ सकते हैं कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में किस तरह का कर्फ्यू होगा और किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। अब हम पहले पाकिस्तान तो जब भी मिसाल के तौर पर एक मुझे याद है एक जर्मन म्यूज़िशियन थे, कंपोज़र, उन्होंने कंसर्ट भी किया था, तो उस पर भी हमने बहुत शोर मचाया था, लेकिन जर्मनी ने हमारी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा था कि प्राइवेट अफेयर है, इसका गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि UAE शायद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने कुछ फ़्लाइट्स शुरू की श्रीनगर और UAE के दरमियान, तो उस पर हमने शोर किया तो वो फ़्लाइट्स तो बंद हो गई। लेकिन ये है कि अब 5 अगस्त 2019 के बाद भारत हर वो इक़दामात करने जा रहा है जिससे जो भी उसने गैर आइनी इक़दामात लिए हैं उसको वो दुनिया के सामने ये पेश करे कि दुनिया ने बस तस्लीम कर लिया है और मकबूजा जम्मू और कश्मीर अब भारत का हिस्सा ही है, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीलियाँ चूँकि आ गई हैं तो अब कोई वजह नहीं है कि हम जम्मू और कश्मीर को अपना अटूट अंग के तौर पे ही माने। अब ये जो G20 की समिट होने जा रही है अगले साल मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए।
ये अलग बात है कि G20 में हमारी कौन बात सुनेगा। G20 में सिर्फ 3 ममालिक हैं जो OIC के भी मेंबर हैं, जिसमें तुर्की है, इंडोनेशिया है और सऊदी अरब है। लेकिन OIC की कोई कश्मीर स्पेसिफिक रेजोल्यूशन आज तक नहीं हुई। गो के जो इस्लामाबाद में अभी मार्च में इस साल सेशन हुआ था, 48 सेशन काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का, उसमें एक पैरा ज़रूर है इस्लामाबाद कम्युनिके में, लेकिन उससे बियॉन्ड हमें कश्मीर पे कोई लैंग्वेज या कोई रेजोल्यूशन नहीं मिलती। अब हमें चाहिए कि क्या हम तवक्को रख सकते हैं टर्की से, सऊदी अरब से और इंडोनेशिया से कि वो इस स्टेज पे भारत से प्रोटेस्ट करें। अब लोग ये कहेंगे कि जी आप सऊदी अरब से तो भीख मांग रहे हैं और इंडोनेशिया तो आपकी बात कहाँ सुनता है, तो क्या फ़ायदा है इस किस्म के डिमार्च करने का। ये फॉरेन अफेयर्स है, इसको पता नहीं। ये जो आप बात कर रही है ना, ये 2-3 और पाकिस्तानियों ने भी मुझसे बात करी है, और ये बात शायद मैं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिंपल ये कहता हूं कि पाकिस्तान में थोड़ा सा एक मिसअंडरस्टैंडिंग है लव अफेयर और फॉरेन अफेयर के बीच में। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर ईरान में चीन भी आ गया और भारत भी आ गया तो चीन बोलेगा कि या तो हम रहेंगे या क्यों। चीन पूरी दुनिया से ट्रेड करता है ना। चीन जो है वो पूरी दुनिया से ट्रेड करता है। क्या चीन ये बोल देगा कि नहीं तुम अमेरिका से ट्रेड नहीं, अगर ईरान मेन स्ट्रीम हो जाता है तो क्या चीन ये बोल देगा तुम अमेरिका से ट्रेड नहीं करोगे, तुम रशिया से नहीं करोगे, तुम जापान से नहीं करोगे? और क्या ईरान के लोग और ईरान की गवर्नमेंट अपने आप को बेच थोड़ ना रही है चीन को। दे आर सेइंग कि आप ट्रेड करिए हमारे साथ, आप मुआहदा करिए हमारे साथ, क्योंकि जो आरजू जी व्यापार होता है वो सबके साथ होता है। आप देखिए, जो आप सब्जी मंडी अगर कभी गए होंगी या फिर आप देखते हैं कभी सब्जी आप खरीदने जाएंगी तो वहां पे खरीदार भी बहुत होती हैं, दुकानें भी बहुत। ऐसा कभी नहीं होता कि 1000 खरीदार हैं लेकिन एक ही दुकान है, या फिर हजारों दुकानें और एक ही खरीदार है। ऐसा कभी नहीं होता। हर समय ऐसा होता है कि हजारों दुकानें भी होंगी, हजारों खरीदार भी होंगे, लाखों खरीदार होंगे। ये तो मंडी है, ये जो दुनिया है एक मंडी है, यहां पे लोग जाएंगे। कुछ ईरान सबसे बेनिफिट लेने की कोशिश करेगा। और एक और चीज है, चाइना के साथ जो सबसे बुरा, जो चाइना की ब्रांड वैल्यू अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। आपने देखा श्रीलंका में किस तरीके से आग लगी है, ठीक है। आप पाकिस्तान में रहती हैं आरजू जी, आपने खुद देखा है कि पाकिस्तान में कितनी मुश्किलात हैं बिकॉज ऑफ चाइना। एंड ये सब अगर हम ये सोचते हैं कि ईरानियंस ये सब देख नहीं रहे, तो वो सब देख रहे हैं। दे आर लुकिंग एट एवरीथिंग। अब लोग तभी पैसा लेते हैं चाइना से जब उनको और कोई नहीं देता। चाइना से तभी पैसा कोई लेता है कि यहां तक पानी आ गया और सब दुनिया ने मना कर दिया, अब चाइना के पास जाओ।